तो छुटकारा है उस दुख से, उस दहशत से, उस पाप की सामर्थ से। ये तो पूरा छुटकारा है जहां आप पाप से बंधे हुए नहीं हैं। अभी आपको पाप नहीं करना है। आपको अब पाप की सामर्थ में जीने की जरूरत नहीं है। आप उससे दूर किए गए हैं। अभी उसके साथ में कोई भी संबंध नहीं है। आपको अंधकार की सामर्थ से छुटकारा दे दिया गया है और आपको उसके प्रेम के राज्य में ला लिया गया है। On the mount of crucifixion, fountains open deep and wide, through the floodgates of God's mercy, flowed a vast and gracious sky. Grace and love, like mighty rivers, poured incessant from above, and heaven's peace and perfect justice kissed a guilty world. Grace and love, like mighty rivers, poured incessant from above, and heaven's peace and perfect justice kissed a guilty world in love. Truth, you do direct me by your spirit through your word, and your grace my need is meeting as I trust in you, my Lord. Of your fullness you are pouring your great love empower on me, without measure, full and boundless. Sing that again. Of your fullness you are pouring your great love and power on me, without measure, full and boundless, drawing out my heart. Grace and love, like mighty rivers, poured incessant from above, and heaven's peace and perfect justice kissed a guilty world. Let's sing it one last time. Grace and love, like mighty rivers, poured incessant from above, and heaven's peace and perfect justice kissed a guilty world in love, and heaven's peace and perfect justice kissed a guilty world in love. सुसमाचार तो जुबली साल का प्रचार करना ही है। यीशु ने कहा, जानते हैं, जब वो मुर्दों में से जी उठा, उसने कहा सुसमाचार प्रचार किया जाएगा, और सुसमाचार ये है, पापों की क्षमा का प्रचार किया जाएगा। यरूशलेम से ये शुरू होकर पूरे संसार तक जाएगा। यानी ये जुबली का साल और ये आशीष जिसमें पापों की क्षमा है, ये तो परमेश्वर के सामने मनुष्य को सारी बातों से आजाद करेगी। उन्हें यह आजाद करेगी और मदद करेगी कि वो अपनी संपत्ति के पास वापस जाएं, जो कि अब तक उनके पास में हर समय था। ये आजादी, उन्हें स्वतंत्र करना, इसे ही तो हम कहते हैं उद्धार। आमेन। अब रोमियो 5:12 में यह कहता है कि एक मनुष्य के द्वारा पाप संसार में आया और पाप ने सारे मनुष्यों पर राज्य किया। आदम के पतन के बाद पाप सभी मनुष्य पर राज्य करता है। ये सामर्थ जो कि पाप है, ये अलग सामर्थ जिसे पाप कहते हैं, ये सभी पर राज्य करने के लिए आई जब यीशु इस संसार में आया। यूसुफ को पहले एक स्वर्गदूत ने बताया था कि तेरी पत्नी एक बेटे को जन्म देगी और तू उसका नाम यीशु रखना। और फिर स्वर्गदूत ने क्या कहा? वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार देगा।
वो अपने लोगों को उनके पापों से उद्धार देगा। उद्धार देना क्या है? उद्धार देना यानी छुटकारा, छुटकारा देना। ये वो है जो इस उद्धार के शब्द में है। यूहन्ना 1:29 में हम पढ़ते हैं कि यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने देखा कि यीशु आ रहा है और उसने कहा, देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पापों को उठा लिए जाता है। अब ये शब्द लिए जाता है, लेकर जाता है, ये पापों की क्षमा का विचार है। पापों की क्षमा क्या है? जहां परमेश्वर हमारे पापों को लेता है और हमसे बहुत दूर लेकर जाता है। और इसलिए प्रायश्चित के दिन 2 मेमने लाते थे। एक को मारा जाता था, याजक उस पर हाथ रखता था, इस्राएल देश के पाप का अंगीकार करता था और वो उसे मारते, उसके लहू को बहाते और महायाजक उस लहू को ले जाकर छिड़कता उस महापवित्र स्थान के अंदर में, ठीक है, उस दयासन पर। और दूसरा यानी दूसरा मेमना जीवित छोड़ दिया जाता, लेकिन फिर से महायाजक उस पर हाथ रखता और पूरे देश के पापों का अंगीकार करता था और उस मेमने को नगर के बाहर जंगल में लेकर चले जाते थे कि वो कभी वापस ना आए और मेमना कभी लौट कर ना आए। ये दोनों मेमने इस बात को दर्शाते थे कि यीशु हमारे पापों की क्षमा के लिए क्या करेगा। एक तो यह है कि यीशु मरेगा, हमारे पापों को अपने ऊपर लेगा, पापों के दंड को अपने ऊपर में लेगा, वो अपना लहू बहाएगा और हमारे पापों के लिए जो दाम चुकाना है चुकाएगा। इस तरह पाप से निपटा गया। दूसरी तरह से उससे निपटा गया है, ये हमसे ले लिया गया है। ये मेमना जो कि उस प्रायश्चित के दिन में वहां से निकल गया था, वो वहां से चला गया, सभी लोगों के पापों के बोझ को लेकर जंगल में चला गया और यहां तक कि वो वापस नहीं आ सकता था। वो उस मेमने को फिर कभी देखने वाले नहीं थे। ये उन्हें कुछ बताता था कि अब उनके पाप दूर किए गए हैं, वो चले गए और वो इतने दूर चले गए हैं कि ये फिर कभी वापस नहीं आएंगे, इन्हें कभी वापस नहीं लाया जाएगा। ये चैप्टर जो है अभी फिर कभी नहीं खोला जाएगा। हाँ, क्या ये अद्भुत नहीं? ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा लिए जाता है। यानी यीशु यही तो करने के लिए आया, वो आया कि इसे दूर कर दे। वो केवल हमारे पापों के लिए मरा ही नहीं, लेकिन सच में उसे दूर कर दिया, हमसे दूर किया, हमसे बहुत दूर किया कि हम उसे फिर महसूस न करें, कि हम उसे फिर स्मरण न करें। कोई हम पर इसे नहीं लाएगा, ये जंगल में जाएगा और हमेशा के लिए पूरी तरह खो जाएगा। वहां पर वो फिर कभी वापस नहीं आएगा कि फिर से हम पर दोष लगाए। रोमियो अध्याय 6 वचन 11 और 12, ऐसे ही तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा हुआ परंतु परमेश्वर के लिए मसीह यीशु में जीवित समझो। हमारे प्रभु यीशु के लिए जीवित समझो, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य न करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। अब पौलुस कहता है कि पाप जो है ये भयानक है, ये सताता है। ऐसा व्यक्ति जो अधिकार करता है, राज्य करता है और आपको कुछ करने लगाता है जैसे वो चाहे, तो वो कहता है कि तुम अपने आप को पाप के लिए मरा हुआ जान लो। आप पाप के लिए मर गए। इसका मतलब पाप के संबंध में आपका कोई संबंध नहीं है, आप मर गए। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि यीशु मरा, उसकी आत्मा उसे छोड़कर गई, उसने अपनी आत्मा सौंप दी, मतलब उसकी आत्मा निकली और वो मर गया। उसी तरह से वो कहता है तुम्हारे पाप तुम्हें छोड़ कर गए हैं, तुम पाप के लिए मर गए हो, पाप के संबंध में तुम मर चुके हो, वो तुम्हें छोड़ गए हैं, वो तुमसे दूर चले गए हैं। अब आप जीवन की नवीनता में जीते हैं। और फिर आगे वो कहता है इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर पर राज्य न करे। इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर पर राज्य न करे। अब इसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि इस पाप को तुम पर राज्य करने न दे, वो भयानक सामर्थ वो तुम्हारे ऊपर में राज्य न करे, क्योंकि तुम अलग किए गए हो, तुम्हारा तलाक हो गया है, तुम्हारा उससे तलाक हो गया है। अब कहिए कि कोई व्यक्ति जो अपनी पत्नी को मारता था, हमेशा आक्रामक रहा, उसको धमकी देता था और वो हर तरह के काम करता था और आखिर में इनके रिश्ते का अंत हो जाता है, उनका तलाक हो जाता है। ठीक है, वो उससे अलग हो जाती है, तलाक लेते हैं, कानूनन रूप में तलाक लेते हैं। अब ये आदमी उसके पास में आकर फिर से उसे नहीं मार सकता है, उसके पास कोई सामर्थ्य नहीं, कोई अधिकार नहीं कि ऐसा करे। देखिए, तलाक के पहले भी उसके पास कोई अधिकार नहीं था। अगर उससे पूछे तो कहेगा ये मेरी पत्नी, मैं जो चाहे वो करूंगा। जानते हैं इन दिनों में कुछ लोग ऐसे ही कहते हैं
ये मेरी पत्नी, तुम जाकर अपना काम करो। अब वो ये भी नहीं कह सकता है, ये उसकी पत्नी नहीं रही, उसका उससे कोई संबंध नहीं, वो आकर उसे मार नहीं सकता, उसके साथ में आक्रामकता नहीं कर सकता, वो उसके साथ कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि उनका तलाक हुआ है, वो उससे दूर कर दी गई है। पौलुस कहता है तुम्हारा पाप से तलाक हो गया है। परमेश्वर ने यीशु मसीह के द्वारा यही तो किया है कि उसने आपके जीवन से पाप को दूर कर दिया, पाप की सामर्थ को। आप पर अभी कोई अधिकार नहीं है, पाप तो वहां पर बाहर है, लेकिन उसका आप पर कोई अधिकार नहीं, आप पर राज्य नहीं कर सकता है, और कोई पाप तुम पर कोई राज्य अधिकार न करे। उस व्यक्ति को यहां पर फिर से मत आने दीजिए, उस व्यक्ति को आपको फिर मारने न दे, उसे जो चाहे उसे उस तरह से करने न दे, वो जो चाहे वो आप बिल्कुल न करें। कई बार ऐसा होता है कि लोग ऐसे हिंसा का अनुभव करते हैं, तलाक लेते हैं और फिर बाद में फिर से एक साथ आते हैं, उनका तलाक हो गया, लेकिन फिर से आपस में मिलते हैं, बातें करते हैं, और फिर अचानक उसे फिर से गुस्सा आता है। वो बदलने वाला नहीं है, वो उसे फिर से मारेगा, वो उसे फिर से मारते रहेगा, क्योंकि अब आपने उसकी अनुमति दी, आपने उसे अनुमति दी, उसके लिए जगह दी है, आपने खुद उसके लिए दरवाजा खोला है। यही बात है, पौलुस कहता है कि पाप को तुम अनुमति न दो। बात तो ये है कि पाप का आपके साथ कोई संबंध नहीं है। जब यीशु ने कलवरी के क्रूस पर अपना लहू बहाया और पापों की क्षमा हो गई, ये तो ये कहने से बढ़कर है कि तुमने पाप किया, तुम्हें क्षमा करता हूं। ये तो उससे बहुत बढ़कर है, ये तो पापों की सामर्थ से छुटकारा पाना है, ये तो छुटकारा है उस पाप की क्रूरता से, ये तो इस दुखद परिस्थिति या दुख से पूरी तरह छुटकारा है, उस दहशत से, ये तो उसकी सामर्थ से छुटकारा है, अंधकार की सामर्थ से। मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, ये कहने से बढ़कर है, ये तो छुटकारा है जहां यीशु उन सारी बंधनों को तोड़ता है जो आपको पाप में बांधी थी, उससे आजाद करता है। आमीन। और इसीलिए कुलुसियों में शुरू के चर्च में जानते हैं, उन्होंने उद्धार के बारे में इस तरह से कहा, आप इसे कुलुसियों अध्याय 1:13 में पढ़ सकते हैं। ये कहता है, उसने हमें अंधकार की सामर्थ से छुटकारा दिया है और अपने प्रिय पुत्र के राज्य में हमारा प्रवेश कराया है। उसके लहू के द्वारा हमें छुटकारा मिला है और पापों की क्षमा भी हो गई है। तो फिर पापों की क्षमा क्या है, छुटकारा क्या है, पापों की क्षमा क्या है? उसने हमें छुड़ाया है अंधकार के राज्य से और हमें लेकर आया है वो अपने प्रेम के राज्य में। यानी पापों की क्षमा तो ये कहने से बढ़कर है कि कहे कि हाँ ठीक है, तुमने पाप किया, मैं क्षमा करता हूं, तुम्हें माफ किया, ठीक है तुमने पाप किया, मुझे परेशान किया, लेकिन मैं गुस्से में नहीं हूं। नहीं, ये तो असंख्य रूप में उससे बढ़कर है। ये कहना नहीं कि तुम्हारे कर्ज माफ किए, तुम्हें चुकाना नहीं है, इसे भूल जाओ, ये केवल इतना ही नहीं, लेकिन इससे बहुत बढ़कर है। ये तो छुटकारा है उस दुख से, उस दहशत से, उस पाप की सामर्थ से। ये तो पूरा छुटकारा है जहां आप पाप से बंधे हुए नहीं हैं। अभी आपको पाप नहीं करना है, आपको अब पाप की सामर्थ में जीने की जरूरत नहीं है, आप उससे दूर किए गए हैं, अभी उसके साथ में कोई भी संबंध नहीं है। आपको अंधकार की सामर्थ से छुटकारा दे दिया गया है और आपको उसके प्रेम के राज्य में ला लिया गया है। ये छुटकारा है। अब मैं आशा करता हूं कि आप क्षमा शब्द के अर्थ को समझ गए हैं। क्षमा करना तो केवल ये कहने से बढ़कर है कि तुम्हें माफ किया। क्षमा करना तो छुटकारा है, बंधनों को तोड़ना है, संबंधों को तोड़ देना है, बंधन को तोड़ना है, उस संबंध को तोड़ना है जो हमारा पाप के साथ में था, उससे हमें दूर कर देना है कि पाप अभी हम पर फिर कभी अधिकार न रख सके और अब उसका हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं। शुरू के दिनों में विश्वासियों के सामने क्षमा, इस शब्द का यही तो अर्थ था। हमें भी इसी तरह से इसे समझना है। देखिए, पुरानी वाचा में पापों की क्षमा जो है, इसका तो पूरी तरह से अलग अर्थ है, क्योंकि वहां पर उनके पापों की क्षमा का मतलब था कि उनके पाप ढाक दिए गए हैं, मिटाए नहीं गए, लेकिन उन्हें ढाक दिया गया। हर साल वो उसी तरह के बलिदान को लेकर आया करते थे, पाप उन्हें याद दिलाए जाते थे। वहां बार बार इब्रानियों की पत्री कहती उन्हें पाप याद दिलाए जाते, क्योंकि जब भी वो वापस आते और फिर बलिदान चढ़ाते, प्रायश्चित के हर एक साल में पापों को स्मरण दिलाया जाता था कि वो पापी है, उन्हें बलिदान की जरूरत है। लेकिन जबकि यीशु क्रूस पर मरा, उसके बाद अभी कोई बलिदान नहीं चाहिए, एक बार सदा के लिए खत्म हो गया। अभी पापों को फिर स्मरण करना नहीं है, क्योंकि सच में हमारे पापों को दूर किया गया है। अभी फिर से हमें पापों को याद करने की कोई बात नहीं है। हाँ,
पुरानी वाचा में देखिए, पुरानी वाचा तो बिल्कुल प्रभावहीन थी, इस तरह से कि बकरे और मेढ़ों का लहू वो हमारे पापों के लिए कोई भी हल नहीं था। बाइबल कहती, इब्रानियों की पत्री में कहती है, वो हमें पापों से नहीं छुड़ा सकता था। यानी उन्हें यीशु के लहू की राह देखनी थी कि यीशु आएगा और फिर यीशु अपना लहू बहाएगा। यानी पापों की क्षमा तो पुराने नियम में परमेश्वर की इच्छा थी, ये हमेशा परमेश्वर का उद्देश्य था। परमेश्वर हमेशा ये करना चाहता था, लेकिन सारी बातों को राह देखना था। जानते हैं, देखिए वहाँ पर तो ये केवल चित्र के रूप में दिखाया जाना था कि जब यीशु आएगा तब क्या होगा। ये तो केवल परछाई थी, ये तो केवल बस ये एक ड्रामा था जो दिखाता था कि ये कैसे होगा। लेकिन जब तक यीशु न आए तब तक ये नहीं होना था। पुरानी वाचा में बस यही समस्या थी। पुराने नियम में जो लहू बहाया गया, यानी बकरे और मेढ़ों का लहू, उनके पाप धो नहीं सकते थे, प्रभु के सामने उन्हें धर्मी नहीं बना सकते थे। मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि बहुत से लोग सोचते हैं कि परमेश्वर पुराने नियम में बहुत कठोर था, और जब नई वाचा में यीशु क्रूस पर मरा तो उसके बाद परमेश्वर अच्छा परमेश्वर हो गया। अब वो बहुत अच्छा हो गया सोचते हैं, और जब कुछ लोग कहते हैं तो ऐसे लगता है कि परमेश्वर का ही उद्धार हो गया यीशु के क्रूस पर मरने के बाद लोग जो सोचते हैं वो अजीब है, लेकिन बाइबल कहती है कि परमेश्वर एक सा है, कल आज और युगान युग, वो कभी नहीं बदलता। कहा मैं परमेश्वर हूं, मैं नहीं बदलता। अगर परमेश्वर है तो बदल नहीं सकता। हमें प्रतिदिन बदलना है, हमें बदलते रहना है, हमें बदलाव की जरूरत है, हमें बेहतर और बेहतर होना है, और बेहतर होने के लिए काफी समय है। परमेश्वर सिद्ध है, उसे कोई और बेहतर होने की जरूरत नहीं, वो सिद्ध है। तो प्रभु नहीं बदलता है। यानी परमेश्वर पुरानी वाचा में वैसे ही था और नई वाचा में भी वैसे ही है। हाँ, नई वाचा ने उसे नहीं बदला, क्रूस पर यीशु की मृत्यु ने उसे नहीं बदला। ये तो हमेशा परमेश्वर की इच्छा रही है कि मनुष्य को इस तरह से क्षमा करे, कि क्षमा करे और भूल जाए। हाँ, कि क्षमा करे और भूल जाए, ये हमेशा परमेश्वर की इच्छा रही है। और इसलिए बाइबल कहती है कि यीशु मसीह परमेश्वर का वो मेमना है जो जगत के उत्पत्ति के पहले वध किया गया। यानी इसके पहले कि आदम बनाया जाता या फिर कोई भी इंसान जन्म लेता, हम मनुष्य में से कोई भी अस्तित्व में आने के बहुत बहुत पहले ही परमेश्वर ने पहले ये नियुक्त कर दिया था कि उसका पुत्र यानी इकलौता पुत्र उद्धारक के रूप में, एक मेमने के रूप में जो हमारे पाप उठा लिए जाएगा। यानी परमेश्वर क्रूस के बाद में नहीं बदला, यीशु मसीह की मृत्यु के बाद में वो नहीं बदला। परमेश्वर अचानक नई वाचा में दयालु और करुणा में नहीं हुआ। परमेश्वर तो दयालु और करुणा में था हमारे अस्तित्व में आने के पहले से ही। आदम के अस्तित्व में आने के पहले से ही परमेश्वर दयालु, करुणा में और बहुत ही अच्छा था। उसके प्रेम के कारण उसने इस तरह से योजना बनाई। वो जानता था कि आदम पाप करेगा, उसे उद्धारक चाहिए, और उसने अपने पुत्र को उद्धारक बनाया कि वो उसके लिए क्रूस के ऊपर में मर जाए। और इसलिए उसे कहा गया मेमना, जो जगत की उत्पत्ति के पहले से वध किया गया। यानी परमेश्वर के मन और उद्देश्य में यह हमेशा जगत की उत्पत्ति के पहले से था। परमेश्वर ने हमारे पापों के बारे में सोचा और कहा कि मैं उसे फिर कभी स्मरण नहीं करूंगा। मैं मार्ग बनाऊंगा कि उसे क्षमा करूं और भूल जाऊं। मैं एक मार्ग बनाऊंगा कि उनके पापों को उनसे इतना दूर कर दूं कि वो फिर से कभी खोले नहीं जाएंगे। मैं अपने लिए उन लोगों को छुड़ाऊंगा। हमारे जन्म के बहुत पहले ही परमेश्वर ने यह किया। ठीक है, अब मेरे साथ देखिए यशायाह 40। पूरे पुराने नियम में हम परमेश्वर की प्रेमी करुणा के बारे में पढ़ते हैं। प्रेमी करुणा के बारे में मैंने आपको ये बताया है, कैसे प्रेमी करुणा पूरे पुराने नियम में शीर्षक की बात थी। अब देखिए यशायाह 40 में वचन 2, यरूशलेम से शांति की बातें कहो और उससे पुकार कर कहो कि तेरी कठिन सेवा पूरी हुई है, तेरे अधर्म के दंड का अंगीकार किया गया है। यहोवा के हाथों से तू अपने सब पापों का दूना दंड पा चुका है। हाँ, मैं दूने भाग के बारे में आपको बताऊंगा, क्योंकि जब हम इसे पढ़ते हैं, अगर आप इसे सामान्य रूप में सामान्य लोगों के जैसे पढ़ते हैं तो आप बस यही सोचेंगे उन्होंने पापों के बदले में दुगना पाया, मतलब जिस किसी दंड के लायक थे उन्हें वो दुगनी मिली प्रभु से। ठीक है, मैं भी यही सोचता था। वो जिस किसी दंड के लायक थे प्रभु ने उन्हें दुगना दिया। और क्या, यानी परमेश्वर ने कहा इन्हें जाने दो क्योंकि मैंने इन्हें दुगना दंड दे दिया है। जानते हैं, देखिए अगर ये सोचने लगे तो सच में ये अन्याय होगा। दंड देना सही है लेकिन दुगना दंड देना गलत है। परमेश्वर न्याय का परमेश्वर है, तो वो किस बारे में कहता है? मेरे साथ में देखिए यशायाह 61 में
देखिए, इसराइलियों में इस तरह की रीति थी कि अगर किसी व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति को बहुत कुछ चुकाना है और वो उसे चुका नहीं सकता है, किसी भी तरीके से चुका नहीं पाता है और वो बड़ी परेशानी में है, काश ये सिस्टम यहाँ पर भी होता, तो वो एक सूची बनाता और वहाँ पर लिखता कि उसके ऊपर में कितना कर्जा है, किस किस को कितना चुकाना है और किसे चुकाना है। वो ये पूरी बड़ी सूची लिखता था और फिर उसे दीवार पर सामने लटका देता था। और जब लोग सामने से जाते, शायद हो सकता है कि उदार व्यक्ति या कोई धनी व्यक्ति जाए और वो उसे गौर से देखे, ये उनका तरीका था। कुछ लोगों ने ऐसा किया कि यदि कोई उदार व्यक्ति किसी की मदद करना चाहता है, वो थोड़ा सा वहाँ पर हटे और उस पूरी सूची को वो वहाँ पर पढ़ ले। उस धनी के लिए कर्जा शायद बहुत ही कम होगा, उसके पास में अच्छा दयालु मन हो, तो फिर वो क्या करता था, तो वो उस चिट्ठी को इस तरह से मोड़ देता, यानी डबल करता और पीछे में लिखता कि पूरी तरह से इसके लिए चुका दिया, अपना नाम लिखता। और जब वो कहता कि पूरा दाम चुकाया गया और अपना नाम वहां पर लिखता था, तो ये सभी लोग जिन्होंने इसे कर्जा दिया वो बहुत खुश होते, क्योंकि ये ऐसा व्यक्ति है, ये भरोसेमंद व्यक्ति, एक योग्य व्यक्ति जो उन कर्जों को उठा लेता है, कहता ये सारे कर्जे मेरे हैं, इस पर बोझ न डाले, इससे इसे न मांगे, इसे परेशान न करें, तुम मेरे पास में आओ, एक एक करके आओ और तुम अपने पैसे ले जाओ, उसके पास न जाना, क्योंकि वो आज़ाद है, मैंने उसे आज़ाद किया है। मेरी उदारता से, मेरी दया और करुणा से मैं इन्हें आज़ाद करता हूं पूरे कर्जे से। यही इसका अर्थ था। इस काम को कहते थे दुगना देना। अब यहां पर इसे पढ़ते हैं 61:7 में, यशायाह 61:7 में, तुम्हारी नाम धराई की संति तुम्हें दूना मिलेगा, अनादर की संति तुम अपने भाग में जय जयकार करोगे, तुम अपने देश में दूने भाग के अधिकारी होगे और सदा आनंदित बने रहोगे। अब देखिए, जब आप पढ़ते हैं ये दुगना दुगना दुगना, आप नहीं समझ पाते ये दुगना क्या है। ये उस विधि के बारे में कहता है कि दुगना देना। दूसरे शब्दों में, काफ़ी शर्म होगी, काफ़ी समस्याएं हो गई हैं, आपको काफ़ी मुश्किलें हो चुकी हैं, यानी आपको दुगना मिलेगा। इसका मतलब है इस्राएल तो इस तरह से था, व्यवहारिक रूप में इस्राएल को ऐसा देखा जाता था जिसके पाप लटक रहे हो, कि सब लोग देख सके। जैसे कि वो चिट्ठी सामने दीवार पर थी, वो अपने पाप लटकाए हुए थे कि सभी लोग देख सके। और परमेश्वर जो महान प्रेमी है और करुणामय है, वो एक दिन वहां पर आता है और उनके कर्जे को लेता है और उन्हें दुगना देता है। इसका मतलब है कि उसने वहां पर उस पन्ने को मोड़ा है, उसने उसे मोड़ दिया है, उसने अपना नाम वहां पर लिखा और कहा कि पूरा चुकाया गया है। देखिए, बिल्कुल ऐसा ही तो हुआ है, इसकी परिपूर्णता में बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। कलवरी के क्रूस के ऊपर ये पूरी तरह से चुका दिया गया। जब यीशु ने कहा कि ये पूरा हुआ, तो इसका मतलब ये था कि पूरा दाम चुकाया गया, पूरा चुकाया गया। यही शुभ संदेश है दोस्तों। परमेश्वर हमेशा प्रेमी परमेश्वर है। देखिए, पुराने नियम में भी यही तो चित्र है कि परमेश्वर दुगना देता है। परमेश्वर ऐसा व्यक्ति है जो हम सब के पास में आता है और दुगना देता है। परमेश्वर ऐसा है जो हमारे पास आता है, हमारे कर्जों में, हमारी असंभवताओं में, और हमें हमारे कर्जों से आज़ाद करता है। यानी पुराना नियम हमें इस तरह से नहीं बताता है परमेश्वर कठोर है और क्रोधित है, और नए नियम में क्यों अच्छा है। नहीं, पुराने नियम से लेकर नए नियम तक वो अच्छा परमेश्वर है। One thing we ask of you, one thing that we desire, that as we worship you, Lord, come and change our lives. Arise, 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 take your place, be enthroned, on our praise, arise, King of kings, holy God, as we sing, arise, arise.
ask of you, one thing that we desire, that as we worship you, Lord, come and change our lives. Arise, 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 take your place, be enthroned on our praise. Arise, King of kings, holy God, as we sing. Arise, arise, we lift you up, we lift you up, we lift you up on our praises. We lift you up, we lift you up, we lift you up on our praises. Let's see the hands lifted. We lift you up, we lift you up, we lift you up on our praises. We lift you up, we lift you up, we lift you up on our praise. Everybody join in. We lift you up, we lift you up, we lift you up on our praises. We lift you up, we lift you up, we lift you up on our praises. Lift him up. We lift you up, we lift you up, we lift you up on our praises. We lift you up, we lift you up, we lift you up on our